बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तालीमात में एक औरत पर उसके खाविंद की इताअत भी लाजिम की गई है, और इस इताअत में सिर्फ ये इताअत ही नहीं आती कि वो कहे कि खाना लाकर रख दो तो वो लाकर रख दे, वो कहे कि बाजार चलो तो साथ चल दे, वो कहे पानी ला दो तो वो पानी ला दे, बल्कि इस इताअत में शौहर की जिस्मानी जरूरत पूरी करने की इताअत भी शामिल है। अब यहाँ ये बात वाज़ेह करना भी जरूरी समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में बहुत सी पढ़ी लिखी खवातीन शौहर की जिस्मानी इताअत को अपने ऊपर एक जुल्म तस्वर करने लगती हैं। जैसा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम में एमफिल करने वाली एक खातून का वाकया काबिल जिक्र है। उसने कहा कि मेरा एक मसला है। जब मसले के बारे में दरियाफ्त किया गया तो कहने लगी कि मेरा शौहर मुझे रेप करता है। यानी उसके कहने का मतलब यह था कि उसका शौहर उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ हम बिस्तरी करता है। जैसा कि उस खातून ने कानून की तालीम हासिल की थी तो वो अपने घरेलू मामलात को भी कानूनी तरीके से ही हल करना चाहती थी। मैंने कहा, बीबी क्या कह रही हो, शौहर और रेप? प्यारे नाज़रीन, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनको छुपाना मकसूद होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ दीन के बारे में समझाना मकसूद है इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि घरेलू मामलात में यानी मियाँ और बीवी के इज़्दिवाजी मामलात में खराबियां पैदा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से घरानों में माँ बाप या बड़े बुजुर्ग वहां की लड़कियों को ये तालीम नहीं देते कि उन पर शौहर का हक है। यानी शौहर की जिस्मानी जरूरियात को पूरा करने के लिए एक औरत का फर्ज है कि वो अपने शौहर की इताअत हर हाल में करे। लेकिन जब एक औरत का मिजाज ही ये बन गया हो कि वो अपने शौहर की हर बात में नुक्ताचीनी करने लगे और शौहर की हर बात में बहस व मुबाहिसा करने की आदत अपना ले, तो शौहर ये बात अपने जहन में बिठा लेता है कि इसने तो मेरी कोई बात माननी ही नहीं। तो ये चीज मियाँ बीवी के बाहमी और इज़्दिवाजी ताल्लुकात में बहुत सी तलखियों को जन्म देती है। शौहर और बीवी के मिजाज में अमूमन कुदरती तौर पे फर्क होता है। बाज़ औक़ात शौहर की डिमांड को औरत पूरा नहीं कर सकती, या औरत का मिजाज उससे मुख्तलिफ है, या औरत उसको अपने लिए एक मुसीबत या बोझ समझती है। तो जान लीजिए कि फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म यही है कि औरत अपने शौहर की इताअत करे। यानी अगर एक औरत का दिल नहीं भी चाह रहा तो अल्लाह की रजा इसमें है, तो जाहिर है कि एक औरत को अल्लाह की रजा के मुताबिक ही चलना चाहिए और अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आप देखें कि जब से औरत ने अपने ऊपर घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी ली है तो ऐसी औरत पर अपने शौहर की इताअत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि वो दिन भर के बाहर के कामों में इतनी थकी होती है कि अब वो इस काबिल नहीं कि शौहर की बात मान सके, क्योंकि वो घर के अलावा बाहर की बेशुमार परेशानियों में गिरफ्तार रहने लगती है। लिहाजा एक तरफ तो अपना घर खराब कर रही है, क्योंकि जाहिर है कि एक शौहर को अगर हर रोज बीवी की जानिब से ना ही सुननी पड़ेगी तो यकीनन उसकी तवज्जो बाहर जाएगी और वो कहीं और देखेगा, तो जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी भी है, क्योंकि अल्लाह की रजा शौहर की रजा ही में है और शौहर की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी भी है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर शौहर नारवा ज्यादती करता है और बिल्कुल बेरहम है, या ऐसा कोई मुतालिबा करता है जो नाजायज़ व हराम में आता है, तो वो तो हरगिज पूरा नहीं करना। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि फितरी तरीके के अलावा कोई भी ऐसा तरीका, ख्वाह वो शौहर और बीवी के दरमियान ही क्यों ना हो, उसे हराम करार दिया गया है। वो अमल कौमे लूत से मिलता हो या उज़ू की ख्वाहिश को मुंह के जरिए से पूरा करना हो, तो ये तो बहर सूरत नाजायज है। लेकिन यहाँ बात मियाँ और बीवी के बाहमी फितरी ताल्लुक के बारे में की जा रही है। यानी मियाँ और बीवी की आपस में हम आहंगी और बाहमी ताउन है, लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा आइडियल सूरत हाल नहीं हुआ करती। अब शौहर को ही देख लीजिए कि वो सारा दिन हर तरह के हालात से नाबर्द आजमा होकर और मेहनत और मुशक्कत करके अपने घर के लिए रुपए पैसे कमाता है। जाहिर है कि हर एक मर्द एयर कंडीशन दफातर में बैठकर तो पैसे नहीं कमा सकता, और बहुत से मर्द बाहर तपती धूप में और मुश्किल हालात में अपनी बीवी और बच्चों के लिए रोजगार कमाते हैं। लेकिन अब अगर यही शौहर अपनी बीवी से फितरी मिलाप का मुतालबा करता है तो बीवी को भी ये चाहिए कि अगर उसका दिल नहीं भी मान रहा तो वो अपने शौहर की खुशी हासिल करने के लिए ही ये काम कर ले, और उसे ये सोचना चाहिए कि इस काम में अगरचे उसकी मर्जी शामिल नहीं है तो क्या हुआ, रब की मर्जी तो इसमें शामिल है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसका सिला अल्लाह आपको इस दुनिया में ही दे देता है, क्योंकि बीवी सिर्फ अपने शौहर की ही नहीं
बल्कि अल्लाह की भी इताअत कर रही होती है, क्योंकि एक मुसलमान औरत को अल्लाह ने ही यह हुक्म दिया है। और इस सिलसिले में एक हदीस निहायत ही मशहूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को अगर उसका शौहर अपने पास बुलाए और वो ना आए तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। बाहवाला बुखारी शरीफ किताबुन निकाह। तो अब ये भी मालूम होना चाहिए कि ये उमूमी और आम हालात की बात हो रही है, यानी अगर एक औरत बीमार पड़ी है या कोई और वाकयातन ऐसा मसला है कि जिसके सबब वो अपने शौहर की बात नहीं मान सकती, तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला इस कदर बेरहम नहीं है कि बीमारी की हालत में शौहर के पास ना जाने वाली औरत पर फरिश्तों से लानत करवाना शुरू कर देंगे। इसी तरह से एक और हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर औरत का खाविंद उसके पास मौजूद हो तो वो उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे। तो साबित हुआ कि नंबर 1, आम रोजमर्रा के हालात में शौहर की इताअत का मतलब तावन समझ लें, और तावन का मतलब होता है कि खुशी से काम करना। नंबर 2, उसकी खास जरूरत या तकाजे को पूरा करने में इताअत, और अगर शौहर कोई हराम काम करने को कहे तो फिर इताअत नहीं है। यानी जब एक शौहर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ कोई काम करने को कहे तो फिर अताअत नहीं होती, यानी मखलूक की इताअत जायज नहीं खालिक की नाफरमानी में। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी काम में नाराज है तो इस काम में शौहर की इताअत भी नाजायज होगी। लेकिन क्या करें कि हमारे मुआशरे में अक्सर ये रिवाज देखने को मिलता है कि जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो तो वहां तो शौहर की बात भाग भाग कर मानी जा रही होती है। मसलन हराम कारोबार और कमाई के हराम जराए में इताअत और फरमाबरदारी की जा रही होती है। इसी तरह से माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ मामलात में भी शौहर के नाजायज कामों में इताअत की जा रही होती है। लेकिन जहां अल्लाह ताला ने इताअत लाजम की है तो वहां चूंकि हमारा अपना दिल नहीं चाह रहा होता तो हम उसे पसे पूछते डालते हैं। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन बीवी वो है कि जिसकी तरफ तुम देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दे तो वो बजा लाए, और तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करे। इसी तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की जानिब नजर रहमत से नहीं देखता जो खाविंद की शुक्रगुजारी नहीं करती, हालांकि वो उससे बेनियाज नहीं हो सकती, यानी वो उसके बगैर रह भी नहीं सकती। लेकिन जब खाविंद पास होता है तो वो उसके साथ गिले शिकवे ही करती रहती है, यानी सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स, और हर बात में हर चीज में कंप्लेंट्स। तो अब शौहर भी एक इंसान है, चाहे उसके पास कितनी ही कुव्वत हो या वो माली तौर से कितना भी मुस्तहकम हो, लेकिन उससे भी खता सरजद हो सकती है। वो भूलता भी है और उससे गलती भी हो जाती है। ऐसी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए और हमेशा ये गिनती करके रखें कि उसके एहसान कितने हैं और उसकी गलतियां कितनी हैं। अगर उसके एहसान और नेकियां उसकी गलतियों के बराबर भी हों तो भी शुक्रगुजार रहें, लेकिन अगर शौहर के एहसान और नेकियां ज्यादा हों और गलतियां कम हो तो उसकी गलतियों की बिना पर उसकी शुक्रगुजारी ना करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।